हो जाएगा तो बनना। ओके बेटा, ये हमारे पास कुछ लेक्चर को ओवरव्यू हम करेंगे। जो हमारे पास पिछले 4 लेक्चर हमारे पास हो गए थे, तो उसका मैं आज ओवरव्यू भी हम करेंगे और उसको हम फिर आगे प्रोसीड भी करेंगे ताकि हम न्यू लेक्चर की तरफ जाएं। तो आप लोग कौन सा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी, 6 स्टूडेंट, ठीक है। तो चूंकि आज आप लोग आए हुए हैं तो ओवरव्यू भी हम इसको कर लेंगे और उसको फिर आगे न्यू लेक्चर की तरफ भी जाएंगे। बाकी आपको ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे। अच्छा बेटा, हमारे पास ये फर्स्ट है, हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट जो वो है वो हमारे पास बेटा रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी मीन्स क्या है? रिसर्च मेथडोलॉजी मीन्स कि आप लोग जो एम फिल करना करते हैं, एम फिल मीन्स दैट इज ए कोर्स वर्क इनिशियली वी कैन टू मूव टूवर्ड्स द रिसर्च बिकॉज इट कैन हेल्पफुल इन दी रिसर्च फिनोमिना। ठीक है। तो हमारे पास जो एम फिल है दैट इज ओनली प्योरली रिसर्च है, दैट कोर्स वर्क ओनली टू मूव द रिसर्च हाउ वी कैन प्रोसीड द रिसर्च। क्योंकि रिसर्च एक टॉपिक का नाम नहीं है, रिसर्च एक फिनोमिना का नाम है, जहां पे आप लोगों ने एक पूरा जाना है कि दुनिया में हो क्या रहा है, मेरा फील्ड है, मेरे फील्ड में कौन सा काम हो रहा है, मैंने इस पे क्या क्या चीजें अचीवमेंट करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के पैरामीटर्स हैं, यानी 3 किस्म के रिसर्च है, और आप चाहे केमिस्ट्री बायो है और फिजिक्स है, जो भी है आप लेंगे, आप लोग लेंगे, तो हमारे पास किसी भी फील्ड में जनरली हमारे पास 3 किस्म के रिसर्च होते हैं। ये 3 किस्म के हमारे पास इनके रिसर्च वो होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास क्या है? यानी इट इज फ्रॉम ए थ्योरेटिकल। सेकेंड हमारे पास क्या है? कंप्यूटेशनल। थर्ड हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल। अब असल में हम जो चीज बनाते हैं दैट इज फॉर एक्सपेरिमेंटल, वो एक्सपेरिमेंट से हम करते हैं। लेकिन जो हम इनिशियल में इनिशिएट करते हैं दैट इज फ्रॉम थ्योरेटिकल और फ्रॉम कंप्यूटेशनल। वो बेटा इसलिए होता है कि हमारे पास इनिशियल में हमें, अगर हम डायरेक्टली उसमें जाते हैं कि हमारे पास एक चीज हमने बनानी है, तो वो हम किस फील्ड में जाए। अच्छा, उससे पहले, उससे बनाने के लिए, बनाने से पहले कि हम कोई चीज उसको बनाए, उससे पहले हमने एक लिटरेचर रिव्यू करना है। पहले हमने अपने इंटरेस्ट को शो करना है, हमारा इंटरेस्ट फील्ड है कौन सा। फिर उस फील्ड के अंदर हमने देखना है कि हमारे फील्ड में कौन कौन सा काम हो रहा है। थर्ड बेटा ये है जो मेन चीज है, वो आपने अपने इन्वायरमेंट को भी देखना है कि यहाँ पे जो मेरे इन्वायरमेंट में है, आगे पीछे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें कौन कौन से अप्रेंटिस, कौन कौन से उसमें फील्ड में काम हो रहे हैं, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंगली फिर हमने जाना होता है। यानी अगर आप ऐसा फील्ड चूज कर ले कि यहाँ पे हमारे पास वो अप्रेंटिस ही ना हो आगे पीछे, तो आपको काफी दिक्कत करनी पड़ती है। तो ये इस वजह से इन चीजों को आपने देखना होता है कि आपके इर्द गिर्द जो यानी रिसर्च है वो किस फॉर्म में हो रहा है। और कोई भी आजकल ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जहां पे तमाम चीजें अवेलेबल हो, लैब की तमाम चीजें कहीं पर अवेलेबल नहीं होती। वो आपने कुछ एक जगह से ट्रांजेक्शन कर दी, बनानी थोड़ी सी और वहां से, तो डिफरेंट जगहों से आपने रिसर्च मीन्स इसी को कहते हैं। यानी रिसर्च का मकसद ये है, ये ग्रुप मैसेज कर दे कि रूम नंबर बता देना। हाँ, सलाम। सलाम सलाम। तो ये आपने ये पहले देखना है कि आपने रिसर्च करनी किस में है और किस फॉर्म में हमने इसमें खत्म कहाँ से हो गया। तो ये जनरली हमने इसको थोड़ा, तो ये बेटा एक रिसर्च एक पूरा फिनोमिना हमारे पास है कि इसके अकॉर्डिंगली हमने जानना होता है कि हमने क्या क्या कौन से फील्ड को पहले चूज करना है। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को देख लें कि आपका इन्वायरमेंट क्या है। इससे पहले हम जो कोर्स वर्क करते हैं, कोर्स वर्क में हमें मोटिवेशन देते हैं कि आपका ये फील्ड है, इस फील्ड में ये काम हो रहा है वगैरह वगैरह।
तो रिसर्च आपने स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से स्टार्ट करना है। आपने पहले फील्ड को चूज करना है, उस फील्ड को आपने देखना है कि इस फील्ड में क्या क्या अभी हो रहा है, यानी आपने पहले इनका लिटरेचर रिव्यू, आपका कोई भी देखिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसर्च आप ऐसा नहीं कर सकते यार ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसमें कर रहा हूं, नो, दैट इज नॉट ए रिसर्च। रिसर्च इसका नाम नहीं है जो ज्यादा हो रहा है काम, ये जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नो। रिसर्च मीन जहां पे आपका इंटरेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए। आपका जो फील्ड है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो शाइनिंग नहीं, लेकिन फील्ड वही है जिसमें आप आगे प्रोसीड कर सके, जहां पे आपके पास बेसिक नॉलेज भी हो, जहां पे आप इंटरप्रेट भी कर सके, जहां पे आप ये चीजों को बना के फिर आगे पब्लिकेशन तक भी जा सके। सिर्फ ये ना हो कि वो इंपॉर्टेंट है और आगे उस आपके पास कोई और नॉलेज ना हो उसी चीज का, तो फिर उस इंपॉर्टेंस का फायदा क्या है? तो पहले अपने अपने इंटरेस्ट को शो करना है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें ये है। उसके बाद फिर आपने उस फील्ड का लिटरेचर रिव्यू करना है, और लिटरेचर रिव्यू में आपने ये देखना है कि 10-15 साल पहले इस पे क्या क्या काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2K26 है, अब 26 के बैक में जाए, 2K16 में जाए, 10 साल पहले, फिर 2016 में इसमें कितना काम हुआ है, फिर 2017 में इस फील्ड में कितना काम है, 2018 में कितना, आते आते 2K26 तक आपने आना है। 2K26 फरवरी तक इसमें इतना काम हो चुका है। अब मैं इससे आगे प्रोसीड करूंगी या करूं, दैट इज ए रिसर्च। अब उसमें ये चीज नहीं कि आपने कोई न्यू चीज बनानी, नो, द रिसर्च मीन नॉट ए न्यू थिंग, बट टू enhance the property of that object। उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उनको इनहेंस करना है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, दैट इज नोन एज ए रिसर्च, उसको रिसर्च कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल एक लाइट है, पहले हमारे पास 100 वॉट का बल्ब होता था, उसके बाद फिर हमने उसको किया, ज्यादा वोल्टेज का आता है, हमने उसको थोड़ा सा कम के लिए कर दिया कि रोशनी ज्यादा हो और पावर कम हो, और आज के आते हम एलईडी पर पहुंच गए जहां पे आपकी 0.8 तक भी हम पहुंच गए, लेकिन लाइट उसकी एफिशिएंसी क्या है? लाइट है, लाइट ज्यादा हो पावर कम हो। इसी तरीके से हर चीज की है। हम जाते हैं, यानी हम अगर बायो की तरफ जाते हैं तो बायो में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जस्ट आप लेजर और तमाम चीजें आ गई, लेकिन इसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे तो एग्रीकल्चर में आज जितना काम हो रहा है, सिंपल सा एग्जाम्पल आम है। अब आम एक दरख्त का छोटा है लेकिन मीठा है, दूसरे दरख्त का बड़ा है लेकिन कड़वा है, हम आपस में क्रॉस करते हैं वगैरह, डिफरेंट फिनोमिना करते हैं ताकि आम का साइज बड़ा हो और मीठा उसकी तरह हो, बड़ा जस्ट दैट इज रिसर्च। आपने उसको इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है। अगर उसी जगह में आपने चाहे 1% भी इंक्रीज किया ना, दैट इज ए रिसर्च। आपने उसमें कोई न्यू इनोवेशन पैदा करनी है, न्यू इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको आपने इनहेंस करना है, दैट इज ए रिसर्च। रिसर्च डज नॉट मीन यू कैन इन्वेंट ए न्यू थिंग, दैट इज अ वेरी बिग कॉज। और जो इन्वेंट होते हैं न्यू, वो किसी की वजह से, वो ये इस वजह से नहीं होता कि मैंने चीज इन्वेंट करना है, बल्कि जितनी इन्वेंशन हुई वो तवक्कुल हुई, यानी एक काम हो रहा है अचानक। क्योंकि अगर किसी को पता था तेल मैंने को जमीन से निकालना है, अब देखे ना जमीन के अंदर से हम जो चीजें को निकालना अभी तक तो यही है, शायद कुछ टाइम के बाद जमीन के अंदर से और एनर्जी आ जाए, जो आजकल आप देखिए कोई एक एनर्जी आ रही है, कोई दूसरी, किसी को तो पता को नहीं होता, लेकिन वो उसमें लगे होते हैं कि कोई चीज और वो उसको इनहेंस कर, दैट इज नोन एज उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हमने इंक्रीज करना, तो आपने फिर उसकी थ्रू आना है। अब इसके लिए हमारे पास तीन मेन चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है? थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल हमारे पास वो सब्जेक्ट है कि जिसमें से हम डिफरेंट लॉज को लेते हैं, बायोलॉजी डिफरेंट लॉज, या उसने ये किया, उसने ये किया, उसने एग्रीकल्चर में इतना काम किया, उसने ये लॉ पेश किया, उन तमाम लॉज को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और लास्ट में कंक्लूजन हम बनाते हैं, यार उसने भी ये कहा था, उसने भी कहा था, उसने कहा था कि ये ठीक है, उसने कहा था ये गलत, इस तरह नहीं, इस तरह, ये तमाम लॉ को हम एक पॉइंट पर लेकर आते हैं और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लाते हैं। तो दैट कंक्लूजन, वो कंक्लूजन जो हमारे पास आ जाता है, इसको कहते हैं दैट इज ए रिजल्ट। ये जो कंक्लूजन आता है वो थ्योरेटिकल, दैट इज थ्योरेटिकल, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं।
लेकिन एक कंक्लूजन आ जाता है कि हाँ ये चीज हमारे पास न्यू बन सकती है, उसने ये कहा था, उसने ये, डिफरेंट नाम को हम एक जगह पे ले आते हैं और हम थ्योरी के जरिए से करते हैं। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई कंप्यूटेशन प्रूफ हमारे पास नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर का प्रूफ हमारे पास नहीं है, सिंपल हमने थ्योरी से किया, उसने भी ये बात की थी, उसने भी की थी, लेकिन बात नहीं, दैट इज ए नाम, डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है, डिफरेंट नाम इस्तेमाल किए, उन तमाम को हम एक जगह पे करके वो लास्ट में उनका एक कंक्लूजन हम दिखाते हैं कि यार इसलिए अगर हम इन तमाम को यकजा करके और एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं ये पॉसिबल है, फिर हम उसके बाद कंप्यूटेशन में जाते हैं या एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। देयर इज इनिशियल। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास आता है कंप्यूटेशन। देखिए हर साइंटिस्ट अपनी फील्ड का होता है, कोई थ्योरेटिकल साइंटिस्ट होता है, कोई कंप्यूटेशन होता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, ये जहन में। अब हमारे पास जो सेकंड आता है वो क्या है, वो कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन बेटा असल में हमने एक चीज बनाई। देखिए एक रोटी है ना, आप लोग खाते हैं, मैं कहूंगा गंदम ये तो ये, आप कहेंगे यार ये तो हो रहा है, मेरे पेट भी तो भर रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल होगा मैं, लेकिन वो एट द एंड में होता है। पहले आप उनके लिए एक रेसिपी बनाते हैं वगैरह, दैट इज ए रेसिपी। कोई कोई आप करते हैं तो उसके लिए पहले एक आइडिया बनाते हैं कि ये कर, मतलब करूंगा मैं कैसे। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो सेकंड आ जाता है, दैट इज ए कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशन में क्या होता है? कंप्यूटेशनल इज ए सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास है। जनरली हमारे पास ऑनलाइन भी होते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक ज्यादा नहीं होते। जो ऑथेंटिक होते हैं वो पेड होते हैं वगैरह वगैरह। जस्ट लाइक आपने सुपर कंप्यूटर का नाम सुना होगा, आजकल डिफरेंट के साथ एलाइन होते हैं। आप क्या करते हैं, उस कंप्यूटर के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए से आप उसको डिफरेंट डेटा देते हैं। आपने कोई चीज बनानी है, कोई भी चीज बनानी है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजिकल के लिए कोई स्टंट आपने डिजाइन करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी हार्ट का स्टंट आपने डिजाइन करना है कि मेरा का। अब वो स्टंट ऑलरेडी पहले काम हो चुका है, आप उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स की है। ड्रॉबैक्स ये है कि अक्सर वो हम कहते हैं कि जो स्टंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी इतने साल है, नहीं वो कहते हैं 10 साल तक काम कर सकते, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। कोई रॉड है बॉडी के अंदर, आप जॉइंट के लिए इस्तेमाल करते, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो रॉड वगैरह है। कुछ रॉड ऐसे हैं कि कुछ टाइम के बाद वो पिघल के खत्म हो जाते हैं। कुछ रॉड है कि उसकी टॉक्सिटी होती है। टॉक्सिटी कहते हैं कि जहां पे इसका एक ड्रॉबैक भी है, यानी कहीं पर आपकी बॉडी के साथ वो रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि वो रॉड बंद, तो ये डिफरेंट है। आपने किसी एक फील्ड को ले लिया कि यार अगर ये रॉड है, ये स्टंट है, ये इस चीज से बना है, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है, ये रिएक्शन भी हल्का फुल्का 10 साल के बाद करता है, मैं कोई इसमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर दूं कि जो ड्यूरेशन में ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। रिएक्शन मेरी बॉडी की, जो बॉडी में क्या होता है वो आपको तमाम टिश्यूज का पता होना चाहिए, किस किस के साथ ये रिएक्शन करते हैं, क्या क्या, उसके साथ वो रिएक्शन भी ना करे। और पहले आप हवा हवा में अपनी तरफ, तो वो अपनी तरफ से एक आइडिया आप देते हैं वगैरह क्या, अगर ये चीजें हो, वो तमाम चीजें आप एक डिफरेंट, आप देखें ना हर चीज का सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। आप लोग इस तरह तो इस्तेमाल करते हैं ना मोबाइल में, हर एक का जो गेम्स होते हैं, हर गेम्स के अपने पैरामीटर्स हैं, आसान वर्ड नहीं बना, गेम्स खेलते हैं वगैरह, हर एक अपने अपना कैरेक्टर। फेसबुक के उसके सॉफ्टवेयर अलग है, यूट्यूब के अलग है, गूगल के अलग है, इसी तरह हर एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग है। इसी तरह हम कोई कंप्यूटेशन की तरफ आते हैं तो कंप्यूटेशन में भी हम कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में हम अपना डेटा देते हैं, उन डेटा से हमारे पास फिर क्या आता है, एक रिजल्ट हमें देता है, यानी एक रिजल्ट देता है, नेट रिजल्ट। क्या अगर ये डालोगे तो आपका ये रिजल्ट यानी फिगर की टाइप में आपके पास आ जाता है, फिगर टाइप आ जाता है, एक ग्राफ टाइप आ जाता है। आपको एस्टिमेशन देता है कि ये चीज करोगे तो ये चीज इसके अंदर आएगी, इसका जो एक्सपेरिमेंटल है ना वो आपके पास आ जाएगा कि अगर आपने ये डालना है, ये डालना है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी होगी, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसका फिगर इस तरह। तो ये आपको एक किस्म का एक आइडिया दे देगा कि आप बनाने से पहले आपको अंदाजा हो जाए कि अगर आपने उसके डिफरेंट पैरामीटर दे दिए कि ये मेरे ब्लड के साथ कितना टॉक्सिक है, उसके अपने पैरामीटर उसमें डाल दे, वो आपको बता देंगे एक ग्राफ की शक्ल में कि ये इतने टॉक्सिक है। अगर पहले से टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो फायदा नहीं आपके रिसर्च का, फायदा फिर है कि टॉक्सिसिटी पहले से कम हो। ठीक है, इसी तरह और जो फिनोमिना आप उसमें सब देखे ना, आपने स्टंट में हर बंदा अपनी फील्ड का देखते हैं कि मेरा इसमें क्या, मैंने इस पे क्या करना, स्टंट के अंदर हजारों चीजें।
रॉड के अंदर वो हजारों चीजें आप देख सकते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी है नहीं है, ये कोई और मतलब वो मेल्ट होके उसी के साथ जुड़ जाएगा वगैरह, डिफरेंट फिनोमिना उसमें से सर्च कर सकते हैं। तो ये पहले हम कंप्यूटेशन के जरिए से अपने लिए पहले वो करते हैं, हम डिफरेंट उसमें से आइडिया देते हैं, वहां से हमें एक सॉफ्टवेयर के जरिए से रिजल्ट्स आते हैं। फिर जब जहीं पर हम सेटिस्फाई होते हैं कि वाकई इस सॉफ्टवेयर यहाँ से ये चीजें मिलने से हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी, तो फिर वो जनरली हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये मटीरियल की इसमें। फिर हम थर्ड स्टेप में आखिर में फिर जाते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम हमें एक आइडिया हो गया। अब देखिए ना, इनिशियल में आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक चीज आपकी घर में पड़ी हुई है ना, आप कहते हैं यार मैं इसको बनाऊं, कोई पका लूं, अब आपको पता है नहीं, आप तवक्कल में करते हैं, खराब होगी चीजें, क्या होगी, जाया, टाइम भी जाया और चीजें भी जाया। अब ये चलो घर की चीजें तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन जहां पे आपका यानी रिसर्च है वो काफी महंगी चीजें उसमें आती है, आपको भाग दौड़ करना पड़ता है, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट लैब्स में जाना होता है, एक एक अप्रेंटिस पे लोगों ने एक एक महीने का टाइम लिया होता है। तो जब आपका टाइम गुजर जाता है और फिर जब आपने न्यू बनानी तो फिर आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ता है। इसलिए पहले अपना जो रिसर्च है इट मस्ट बी डिजाइन, वो क्या होना चाहिए, डिजाइन। जैसा कि हम घर बनाते हैं ना, तो पहले उसके लिए क्या क्या बनाते हैं, मैप, मैप, ताकि फिर ये ना हो कि यार ये कमरा छोटा हो गया, ये बंद देखा तो ये निकल दो, पहले से हर चीज अंडरस्टूड है, ये चीज बनेगी तो ये चीज इस बात होगी, दैट इज। तो इसी तरीके से रिसर्च इज फर्स्ट यू डिजाइन, देन मूव टुवर्ड द थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन एंड फाइनली मूव टुवर्ड द एक्सपेरिमेंट। हमने आखिर में आना एक्सपेरिमेंट की तरफ, बनाना तो फिजिकली एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास ये एक पूरी रिसर्च की एक एक आइडिया है, क्योंकि हमने 3-4 लेक्चर में चीजें की हुई है। अब टाइम इतना नहीं, मैं उसमें और फिर किस टाइम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके हाथ से समझे दैट इज ए रिसर्च। इसको जनरली हम बेटा रिसर्च कहते हैं। और कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो साथ साथ पूछा कर, कोई इस तरह इशू नहीं है इस वजह से, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चन है तो पूछे, जहन में आ रहा है बेटा। क्योंकि देखिए मेन चीज आपका रिसर्च है, आप यहाँ पे जो आए ना, आपके वो 2 सेमेस्टर आपका कोर्स वर्क हो जाएगी, लेकिन मेन चीज आपका रिसर्च की तरफ जाए। ठीक है, कोर्स वर्क में आपको रटा लगा दे, याद कर आपका हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी इंसान इतना मेमोरी होती है, लेकिन मेन चीज जो एम फिल है एंड पीक, दैट इज ए रिसर्च। आपका कोई एम है, कोई मकसद है, कोई बनाना है, आपका नॉलेज बीएस तक होते हैं, बीएस के बाद आपके पास कोई रिसर्च स्टार्ट होता है, अपनी कोई न्यू इनोवेशन की तरफ जाने, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाने। हमारे यहाँ जनरली आप अंदाजा करते हैं कि बाहर जो हमें स्कॉलरशिप मिलते हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो हमें एक खाने के लिए पैसा वैसे हलाल में मतलब तो नहीं देते। पहले कहते 1 रुपया दोगे तो उस पर इंटरेस्ट कितना दोगे, है या नहीं है? लेकिन स्कॉलरशिप हमें करोड़ों में दे रहे। आप जब 3 साल के अंदर जब पीएचडी करेंगे तो एक स्टूडेंट पर पता नहीं कितने करोड़ का खर्चा आ जाए, वो देते। क्यों देते? इसलिए देते हैं कि आपसे वहां पे चीजें बनाते हैं, न्यू चीजें, वो चीजें आपसे ले रहे, आपको डिग्री दे रहे। तो मेन चीज है जो एमएस है, दैट इज ए रिसर्च। ये आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि मैंने रिसर्च करना है। फर्स्ट डे से आपने सर्चिंग की तरफ जाना है कि मैं क्या फील्ड को चूज करूं। ये एक दिन का काम नहीं है कि आप आ जाए और ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सब्जी बनानी, ये चीजें, ये तब होता है जब पूरे जमाने से देखें आप सानत बनाते तो कब से बना, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। लेकिन उस जमाने में देखे वक्त के साथ जब इनिशियल में तो नहीं था, किसी को पता कुछ भी नहीं था। जब आदम अलैहिस्सलाम का बेटा फोत हो गया आपके उसमें जो था, उसमें क्या हुआ, उसको ये भी नहीं पता कि दफन कैसे हो, तो अल्लाह ने उसको वजह, तो वक्त के साथ साथ ही चीजें आई। दैट इज नोन एज इनोवेशन। आपने पहले अभी से थोड़ा थोड़ा सर्च करना है। जब आपके 2 सेमेस्टर होंगे तो आप एक पीक में पहुंच गए, फिर आपको रिसर्च करना है। लेकिन अंदर रिसर्च इज नॉट ए रिसर्च, इट्स बोथ। आपकी जो सेहत है वो भी तबाह हो जाता है, आपका मेंटल हेल्थ भी तबाह हो जाता है, आपका पैसे भी तबाह हो जाता है, एंड द रिजल्ट बिकम्स यू। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं। पहले से अभी से थोड़ा बहुत अपनी इनोवेशन पैदा कर दें कि आपका कोई हो। और अगर एमफिल में आपका कोई पेपर फिर नहीं आता, फिर उसका भी फायदा नहीं है। एमफिल आपने कर दिया, 2 साल आप तक लगा लिए, लेकिन आपका एक रिसर्च पेपर मस्ट आना चाहिए, आपका ऐसा रिसर्च होना चाहिए। फर्स्ट आपने गोल जो टारगेट पर रखना है वो पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के पहले जरूरी है इन स्टेप से आपको
पास हो। क्लियर है बेटा ये? सो दैट इज, ये जनरली हमारे पास बेटा एक जनरली ओवरव्यू था, और तमाम का जो हमने जनरल सा एक बता दिया आपके पास। अब हम आते हैं जनरली, ये जल्दी से मैं इसको ओवरव्यू कर लेता हूँ। दैट इज ए नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास ये है। नैनो उसको मैंने लिया है, यानी हमारे पास अब जे के हमारे पास दो किस्म के, एक होते हैं बल्क, एक होता है नैनो। अभी तक जो रिसर्च हो रही थी तकरीबन 1800 1980 तक, दैट इज इन फॉर्म ऑफ बल्क। ठीक है। अब आप नेट के ऊपर जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, बेतहाशा उसमें कोई रिसर्च हो चुकी है। लेकिन अब देखें ना, एक चीज हुई है उसमें क्या चीज चेंज करोगे? देखिए आपने गोश्त यदि बना रहे हो, अब डेली आप वही एक फिनोमिना, आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सी चीजें चेंज करके उसमें न्यू इनोवेशन की तरफ जाते हैं। इसमें भी हम एक न्यू इनोवेशन की तरफ जाएंगे। इसमें भी हम एक न्यू इनोवेशन की तरफ जाएंगे, और न्यू इनोवेशन में दुनिया में बिल्कुल एक यू टर्न दे दे, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी नॉट अ सिंगल डिग्री, दैट इज implemented in all biological sciences, chemistry sciences, physical sciences and mathematical everywhere। दैट इज ए न्यू, जो पूरी दुनिया की आजकल जो टेक्नोलॉजी जा रही है, दैट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। अब जो बहरी भेड़े हैं, जो बड़े बड़े जो समंदर में जा रहे हैं, जो आप अंदाजे से ज्यादा है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। आपके जो सोलर सिस्टम, दैट इज ऑन द बेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। आपकी जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये नैनो की वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? बढ़ गई। दैट इज उसकी हमने क्या करनी है? रिसर्च कहते हैं किसे? यानी रिसर्च मींस कि आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें। अब जो नैनो में है, जनरली क्या है, जो बल्क में है, हम कहते हैं नैनो में, तो नैनो में हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक, इसको जनरली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास नैनो में शामिल है। 100 से अबव होगा तो नैनो में शामिल नहीं होगा, जिसका मतलब है कि बिलो 0 से 1 से तो बिलो हो नहीं सकता। तो 1 to 100 दैट इज नैनो। अब नैनो क्यों बल से चेंज है, थोड़ा सा जरा लिखिए। नैनो मींस के इट्स वॉल्यूम, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बिकम इंक्रीज। ये ये क्यों हो जाता है? इसका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, मैं आसान वर्डिंग में आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक एटम है, कोई एक मटेरियल है, बल्ब है। अगर ये बल्ब पे होगा, या अगर बल्ब पे होगा, इसमें 2000 मटेरियल यानी एटम से बना है। अब इसका मतलब है 2000 का मतलब ये है कि 1900 जो होंगे वो अंदर होंगे, जबकि 100 जो होंगे वो इसके सरफेस पे होंगे। अब जो रिएक्शन करते हैं, आप लोग बायो के स्टूडेंट थे, केमिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो क्या कहते हैं, वो वैलेंस एटम करते हैं जो बाहर के हमारे पास। ठीक है। सो बाहर के उसकी रिएक्शन बाहर से होती है। अब बाहर 100 है, इसकी बाकी जो अंदर है वो कोई रिएक्शन नहीं करते। आपका ये जख्म है, ये हाथ के ऊपर, अब अंदर ब्लड चल रहा है, कोई कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर ऊपर से जख्म, चमड़ा हट जाए तो फिर क्या होता है? स्किन हट जाए तो फिर क्या होता है? यहाँ पे फौरन ही वो रिएक्शन ऊपर से स्टार्ट हो जाती है, जो बाकी जो गैस जहरीली। तो यहाँ पे हम पट्टी बांधे, पट्टी बांधने का मतलब ठीक करना नहीं है, इन्वायरमेंट से इनको बचाना है ताकि इनके साथ कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो जनरली हमने इसको बचाने रिएक्शन किया, इसलिए जो टॉप एटम्स होते हैं, सो ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें रिएक्शन में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उसके बाद हम इसके उसको जो जाते हैं, हम जो नैनो में आ गए वही आ गए कि इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो मतलब कि वही बल्क वाले हैं। हम जब इसको नैनो में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास जो 100 है वो अंदर आ जाएंगे, 1900 सरफेस पे। आप अंदाजा कर दे, अब यहां पे देखिए 100 है, यहां पे 1900 है, सेम टू सेम चीज है। वही अगर ये आयरन है तो ये वही आयरन है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ ये बल्क से हमने नैनो में चेंज कर। अब इसकी रिएक्शन ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी जी? नैनो इनकी रिएक्शन बड़ी बात, इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्शन ज्यादा होगा, केमिस्ट्री पढ़िए, उतनी हम न्यू की तरफ जाएंगे ना। एक पत्थर है, पानी में डाल दे, उसका कोई रिएक्शन, कोई फायदा है? हम फिर जाते, कोई नमक डाले, कोई कोई रेत डाल दे, कोई कुछ भी डाल दे, ताकि या वो खुद एब्जॉर्ब कर, या उसको दे दिया, कुछ ना कुछ करे, दे इट बिकम ए चेंजेस, फिर उस पानी में कोई चेंजेस आएगा ना। लेकिन आपने पत्थर डाल दिया तो पत्थर ना पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ना रिलीज करेगा, ना कुछ, ऐसे ही पड़ा होगा। लेकिन अगर उसकी जगह ईंट आपने डाल दी, जो हम ये ब्रेक लगाते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो पानी को जल्द, अब उसमें से कोई ना कोई रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन, सो इट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन।
इसका मतलब ये है बेटा, हमने रिएक्शन की तरफ जाना है, हमने न्यू फिनोमिना, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, मूव टुवर्ड। देखिए जो इन्वेंशन हुई है वो किसी की तरफ गई नहीं है, वो लगे कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ होने के बाद ये चीजें जा रही। सोने से चीजें नहीं आती, स्ट्रगल से आती, और ये सर्चिंग से आती है। ये करोगे, ये इसमें क्या एफिशिएंट, अब देखे ना, पहले एलईडी का नाम ही था, कुछ टाइम अब आ जाएगा ये चीजें खत्म हो जाएगी, दीवार के ऊपर हर चीज आ जाएगी, यानी ऐसे ऐसे चीजें जा रही है। अब देखे ना, पहले हम ये सोलर पैनल को लगाते थे, अब ये सोलर शीट्स आ गए। सोलर शीट का मतलब है ये शीशे में खत्म, अब सिर्फ जो कागज का टुकड़ा होगा, कागज का टुकड़ा दीवार पे इनको लगा दे, दे भी सोलर। आहिस्ता आहिस्ता देख अब क्या कर रहे हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ, यानी उसमें एफिशिएंसी पैदा कर रहे हैं कि उसका वेट ज्यादा हो वगैरह वगैरह, उससे बचने के लिए ये हो, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी। तो हम मींस रिसर्च किसे कहते हैं, मैं बार बार उसकी तरफ आ रहा हूं। रिसर्च मींस टू मूव द न्यू इनोवेशन, उसी फील्ड में आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर, जो आपका फील्ड है। तो ये फिर जाके, और आपका ये फिर जो मैंने इसको दिया है, मैंने नैनो की तरफ क्यों आया हूं, वो इसलिए बैठाया हूं कि ये तमाम इन्वॉल्व है। नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट इन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये हर एक के लिए। जितना बायो में इस पे काम हो रहा है, मेरे ख्याल में बायो केमिस्ट्री में जितना काम है नैनो में हो रहा है, कहीं पर आप नेट को खोले, आपको लग पता जाएगा कि नैनो में, बायो में और केमिस्ट्री में कितना काम इसके ऊपर हो रहा है। मैं इंशाल्लाह कुछ पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने खुद भी इसमें 2-3 पेपर आए हैं बायो में और केमिस्ट्री में इसी नैनो के ऊपर। तो मतलब ये है कि ये आपकी उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बाकायदे तौर पर एक प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। आज हमारा वही था, जो न्यू लेक्चर था वो हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे थे, लेकिन चूंकि आप लोग न्यू आ गए तो मैंने थोड़ा सा पिछला रिव्यू करके मैं हल्का हल्का जाता हूँ। ये क्या है, इसमें हमारे पास दो किस्म के हैं। एज द नेम सजेस्ट, टॉप डाउन अप्रोच मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम अप। दो किस्म के अप्रोचेस होते हैं। एक टॉप डाउन मींस के पहले वो बल्क में होगा, बल्क में वो टुकड़े करके करके वो किस में हो जाएगा, नैनो में। फिर वो दोबारा नैनो को कंबाइन करके बल्क में हो जाएगा, लेकिन जो फंक्शन करेगा किसका करेगा, नैनो का करेगा। यानी अब देखें ये पेन है, ये बल्क का बना है, हम इसको टुकड़े करके नैनो में लिया, और वो जो नैनो है वो हमारे पास किसमें आ जाएगा, वो जो नैनो हमारे पास है वो किस में जाएगा, नैनो वो जनरली दोबारा पार्ट्स में करके दोबारा हम इसको बल्क में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले ये पेन किस में था, बल्क में था, फंक्शन इसका बल्क में था, अब उसी को दोबारा हमने नैनो से बना दिया, अब ये फंक्शन किस में करेगा, नैनो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी मैक्सिमम जो इंडस्ट्री वो इस पे शिफ्टिंग हो गई है। आपकी जो आपके पास स्पोर्ट्स वाली की चीजें हैं, आपके पास यानी आप जो गर्ल्स इस्तेमाल करती है, हमारे पास बाकी जो चीजें हैं, यानी जो इस्तेमाल करते हैं, यानी गोल्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, ये तमाम क्या नैनो में चले गए। नैनो में मीन्स कि उनकी जो, अब देखें ना, गोल्ड में क्या चीज है, एक रिफ्लेक्शन होती है, वेवलेंथ होती है वगैरह, इसको इसकी यानी अट्रैक्शन होता है। तो जो बल्क में उसकी इतनी अट्रैक्शन नहीं जितना फिर नैनो में, यानी उसके 100 टाइम वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपकी जो दवाई है जो आप बल्क में इस्तेमाल करते हैं उसकी इतना इफेक्ट नहीं होता जितना इफेक्ट और नैनो में, क्योंकि नैनो में एकदम बाहर आ जाता है, फौरन आपकी बॉडी में ओरिएशन करता है, लेकिन उसमें नहीं। जनरली उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी आप डिपेंड करता है कि किसकी क्या एफिशिएंसी। बैट है क्रिकेट वाला, उसमें कितनी एफिशिएंसी होनी, दो, स्ट्रांग होना चाहिए, टूटना तो नहीं चाहिए। सेकंड ये कि बॉल लगे तो ज्यादा फोर्स के साथ, यानी कम फोर्स से ज्यादा जानी चाहिए। अब ये जो बल्क में करोगे तो बल्क में क्या होगा, वो इतना नहीं होगा। जिसको हम जब नैनो में चेंज करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इट बिकम 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और जो शॉर्ट होगा वो भी 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू बल्क में वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इस तरह किसी भी चीज का आप ले, मैंने आपने सोलर का बता दिया, सोलर को आपको नैनो में ले, तो नैनो में इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100 टाइम्स और इंक्रीज हो जाए। तो जनरली आप कोई भी चीज लेंगे अगर हम उसको नैनो में करेंगे, चाहे वो दवाई है, स्टंट है, बाकी जो चीजें, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा वो ड्रॉबैक इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है वो फीमेल पहनती है, तो उसमें क्या होता है, इसका बाहर जो सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाएगी, वो रिएक्शन फास्ट करता है।
तो उसके लिए थोड़ा सा ये कि कहीं पर अगर गले में कुछ जख्म हो लगा है ये इस तरह, अगर वो गोल्ड टच हो जाए, क्योंकि गोल्ड नैनो होता है, फोर्थ रिएक्शन करता है, उसका चांस होता है कि इस बीमारी का थोड़ा सा ये देखिए, कोई चीज परफेक्ट तो नहीं होती ना, थोड़ी बहुत चीजें तो हर एक में वो होती है, लेकिन आप उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर इस्तेमाल करते हैं कि वो जख्म के साथ टच ना हो, या जख्म ना हो, या उसके नीचे ये कपड़ा को लगा दिया वगैरह वगैरह, दैट इज एंड। तो कोई भी चीज बेटा परफेक्ट तो होती नहीं है, हर एक में थोड़ी बहुत होती है, वो थोड़ी बहुत, कोई भी अब इंसान है तो इंसान के अंदर भी 100% एफिशिएंट इंसान तो नहीं है ना। हम जो चीजें खाते हैं 100% बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट में, यूरिन में, पसीने में, आंसू में वगैरह वगैरह जाते रहते हैं। तो 100% हम भी तो 100% एफिशिएंट तो नहीं है, हमारे अंदर भी सो, तो ये कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत आती है, लेकिन हम वक्त के साथ साथ उसको, तो ये थोड़ा सा आपके पास देखें, ये देखें, ये ग्रेफाइट है बल्क में, जरा गौर से देखें, इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, नैनो में, जरा गौर से देखें, इसकी हर चीज, बल्क ग्रेफाइट मटेरियल इज crushed into pieces by a series of a process. After a crushing for a large time, the material is converted into a brown powder composed of, अब देखें ना इसकी तमाम चीजें, will end in 10 minutes, अब अपग्रेड करो। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसमें हमारे पास क्या बेटा देखें, नेम सजेस्ट बॉल, अब देखें ये अपरेटस है जिसके जरिए से हम इसको क्रश करते हैं ना, डिफरेंट छोटे छोटे अपरेटस होते हैं जिसके जरिए से हम इसको क्रश करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, नैनो पार्टिकल्स हमारे पास 1 to 2 साइज हमारे पास है, शेप्स वगैरह इरेगुलर शेप्स होते हैं, बॉल मीनिंग, इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसके बेटा थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, इसमें ये है कि सिर्फ ये नैनो में नहीं, इतनी ज्यादा वो एडवांटेजेस है कि ये है कि फॉर एग्जाम्पल 1 से 100 तक नैनो पार्टिकल। अब फॉर एग्जाम्पल आयरन, एक आयरन आपके पास एफ है 60 नैनोमीटर, एक आयरन 50 नैनोमीटर, एक आयरन 30 नैनोमीटर, एक आयरन 20 नैनोमीटर। अब इसका मतलब है एक ही आयरन है, ये भी नैनो है, ये भी नैनो है, ये भी नैनो, ये भी नैनो है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। आप अंदाजा करिए, यानी नैनो के अंदर भी उसके 60 nano is different from the properties of 50 nano, and 50 nano is different the properties of the 10 nano। तो ये डिफरेंट होती है इसके नैनो। फिर सेकंड ये है कि अगर एक ही 60 नैनो है, एक का है सर्कुलर पार्टिकल बने, एक पार्टिकल ट्रायंगुलर बने हैं, दोनों 60 नैनोमीटर, एक हमारे पास यानी क्रिस्टल फॉर्म में बने हैं, इस तरह बने हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, अंदाजा करें। सो इसलिए मोर चांस इन द नैनो, यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी टू मूव द प्रॉपर्टीज टू मोर इनहेंस इन ए न्यू शेप, हम उसको न्यू शेप की तरफ, इसका मतलब ये इसमें चांसेस ज्यादा है, यानी एक पैरामीटर के चेंज होने से उनकी टोटल जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज। ये बेटा चीजें को नोट कर ले, ये आपके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बाद में फिर ये नहीं कहना। ये हमारे पास बॉल 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 मेलिंग है जिसकी वजह से हम इसको करते हैं, ये एक लेजर एविलिएशन है जिसका हम इसके यानी एक अपरेटस है इसके जरिए से भी कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि फिजिकल लिमिटेशन ये है कि इसकी जो बॉल मेलिंग है ये चूंकि स्ट्राइक होती है, उसमें चांस यानी ये होता है कि कोई और पार्टिकल उसके साथ मिक्स ना हो, क्योंकि बेटा देखें ये रिएक्शन बड़ा फास्ट करता है, इसके साथ अगर एक भी इम्प्योरिटीज कोई मैच हो जाए ना, तो ये रिएक्शन जितना ये ज्यादा फास्ट करते हैं ना, तो उसमें भी जितना एफिशिएंसी में ज्यादा करते हैं उतना उसमें भी इम्प्योरिटीज में भी फास्ट करता है, तो वो कुछ और की तरफ फिर जाए। कोशिश इसमें ये है, इसमें ज्यादा वो हमने ये कोशिश करनी थी कि हम उससे से कम जाए, यानी हमारे पास जो उसका वो है क्या कहते हैं, यानी जो इम्प्योरिटीज है उनका हम सही किस्म का ख्याल कर लें, और अपने जो बॉडी है अब जहाँ पे वो उसको कहते हैं क्लीन रूम, हर मुस्लिम में क्लीन रूम होता है जिसके जरिए से हम उसको फिर उसमें यूज करते हैं और वहां पे इसको करते हैं। जनरली हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है जिसके जरिए से नैनो बार्स वगैरह हम बनाते हैं, इसकी डिफरेंट एफिशिएंसी है जो इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ये बॉटम अप अप्रोच जरा गौर से देखें, ये जनरलाइज में आपको करता है। यहाँ पे देखें ये डिफरेंट, ये पार्टिकल है, नैनो ट्यूब्स है और लेयर्स है, ये तीन किस्म के हमारे पास, ये 1 डायमेंशन, जीरो डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ये नैनो पार्टिकल जो हमारे पास, जिसको हमारे पास क्वांटम डॉट्स कहते हैं, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, जीरो डायमेंशन, जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीन किस्म के डायमेंशन होते हैं, 0D, 1D एंड 2D। 0D मीन जीरो डिग्री ऑफ
फ्रीडम यानी थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन का मतलब है कि अगर वो क्वांटम डॉट्स होगा तो एक्स वाई और जी तीनों में एक किस पे लाई करेगा, ये नैनो में हो। कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम, बी मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ना एक्स पे आजाद है ना वाई में आजाद है ना जी में आजाद है, तीनों में इसका जो डायमेंशन होगा वो जीरो में होगा। ठीक है, जीरो डायमेंशन। हमारे पास वन डायमेंशन में क्या था, नैनो वायर है, नैनो ट्यूब्स है, वगैरह वगैरह ये तमाम आते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास नैनो वायर, नैनो ट्यूब्स है, ये वन डायमेंशन मीन्स कि एक एक्स तो उसमें होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी आजाद होगा, वो बल्क में हो सकता है, लेकिन बाकी जो दो डायमेंशन है वो किसमें होगा, वो नैनो में। तो वो हमारे पास है। थर्ड हमारे पास है थिन फिल्म, या उसको लेयर भी कहते हैं थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या है हमारे पास, यानी इसके दो डायमेंशन है, वो टू डायमेंशन, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दो साइड से वो बल्क में हो सकता है, एक डायमेंशन जो होगा वो नहीं। तो हर एक की अपनी अपनी उसकी प्रॉपर्टीज है जो हम इसको कर रहे हैं। ये आइडियाज बिहाइंड दी बॉटम अप अप्रोच वगैरह थोड़ा सा आपने उन्हें खुद करना है कि इसके हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं वगैरह, और यूजुअली आइडिया असेंबल बाय दी सेल्फ असेंबली, खुद भी हम इसको बना सकते हैं डिफरेंट जो भी हमारे पास है। ये गैसेज अब यहाँ पे देख ले बेटा, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर, यानी पहले हमारे पास जहां पर भी ये परफॉर्म करते हैं उस कमरे से या उस ऑपरेटर से बाकी गैसेज को निकाल देते हैं, सिर्फ वही है जो हम जहाँ पे हमने रिएक्शन करना होता है। तो हमारे पास देखिए केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये सीवीडी इसको कहते हैं, ये एक अप्रोच के नाम है। इस तरह डिफरेंट ऑपरेटर्स है जिसके जरिए से हम नैनो को बना सकते हैं। हर जो आपका रिसर्च है वो डिफरेंट फील्ड्स पे डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है, उस फील्ड के अकॉर्डिंगली फिर आप उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास प्लाज्मा बेस्ड सिंथेसिस, यानी प्लाज्मा के जरिए से भी हम बना सकते हैं। देखिए प्लाज्मा कितना हाई स्टेट हमारे पास है, तो ये प्लाज्मा का अपना रिसर्च है, तो इसके जरिए से भी हम चीजों को बना सकते हैं। ये जनरली हमारे पास, अब यहाँ पर देख लें ये कहाँ से होगा, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वेपर कंडेंसेशन क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम इसको हीट दे देते हैं, हीट की वजह से जो वेपर्स की फॉर्म में वो एटम चले जाते हैं, फिर दोबारा वो कंडेंस होकर एक साथ जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसके साथ इम्प्यूरिटीज कोई ना हो, बार बार इसको देते हैं। इसका जो रेनो का सिर्फ सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक है कि इम्प्यूरिटीज ना हो इसके साथ, जितना ये प्योर होगा उतने ही इसका रिजल्ट आपको टॉप में देते हैं, यानी ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है। ये वाई बॉटम अप अलाउ स्मॉलर ज्योमेट्रिक दी बॉल, मीनिंग हमारे पास जितना हमारे पास कम से, यानी मैंने आपको के दिया रखे वन से लेकर, यानी वन से लेकर 100 नैनो के दरमियान इसका होना चाहिए। अब इसमें बेटा आपके पास जो सेमी कंडक्टर है, आपके पास जितनी चिप्स, ये मोबाइल वाले हैं जो मेमोरी कार्ड वगैरह, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। एक जमाना था जब हमारे पास जो हार्ड डिस्क था वो कितना बना हुआ था, वो पूरे एक ट्रक में लेकर आते, तो कितने जीबी का होता था, 5 GB या 6 GB। आजकल आप देख लो ये किसकी वजह नैनो टेक्नोलॉजी का, आपके पास इतनी यूएसबी होती है वो 60 और 100 GB के बराबर है या नहीं इसका। ये कहाँ पे इतना कम्पैक्ट कहाँ से आ गई, आपकी जो मोबाइल है, ये मोबाइल में जितना काम हो रहा है पहले 10 20 साल पहले देखे तो जितना काम इतने बड़े ट्रक के मोबाइल में भी नहीं होता था जो इसमें भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये कम्पैक्ट, ये नैनो की तरफ चल गई, इन चीजों को हमने नैनो की तरफ कम्पैक्ट की तरफ गए, छोटी की तरफ गए। और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह फरमा रहे कि इंसान को पैदा करने से पहले मैंने इनसे हल्फ लिया, लस्ता बिरब्बिकुम, कोई इस किस्म की पूरी आयात है, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, ये इंसान अभी पैदा नहीं हुए थे, इनकी सिर्फ रूहें थी। तो रूहों को अल्लाह ने एक जगह जमा किया, और रूहों को जमा किया और उनसे हल्फ लिया। और ये डिफरेंट उलमा कराम ये कहते हैं कि हमें याद है कि कौन किसके साथ था, वो ये इंसान के पैदा होने से पहले है, और ये मेरी अल्फाज नहीं, ये कुरान की अल्फाज है। अल्लाह ने तमाम को जमा किया। अब जमा तो वैसे नहीं होता, मैं आपको कमरे में जमा कैसे करूंगा, आपकी तादाद 60 है, 50 है, साइज ये है, अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, साइज में कम करूंगा तो तादाद ज्यादा है या नहीं। इसी तरह कुर्सियां हैं, कुर्सियां एक कमरे में 60 आती है, मैं कुर्सी के साइज को कम करूंगा तो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और कम करूंगा तो 200 हो जाएगी, और कम करूंगा तो और ज्यादा है या नहीं। इसी तरह तो साइज के कम होने से आपके पास, तो ये भी अल्लाह ने जब हल्फ इंसानों से लिया है कि मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूं, यही कुरान की अल्फाज है कि अल्लाह ने तमाम रूहों को एक जगह जमा किया, और उनके इस दुनिया में आने से पहले हल्फ ने, इस दुनिया बनाने से पहले हल्फ किया। रूहें दुनिया बनने से पहले थी,
उसके बाद अल्लाह ने तमाम को यकजा किया। तो ये रूह पहले से मौजूद है। जिस जिस इंसान ने इस दुनिया में आना है वो आ रही है। रब ने, अल्लाह ने इस दुनिया बनाने से पहले तमाम रूहों से हल किया है। तो मकसद सिर्फ मैं नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा हूँ कि वहां पर भी आप अंदाजा करते हैं इतने इंसान, तो क्या मतलब है, कम्पैक्ट फॉर्म में आए, कम्पैक्ट फॉर्म में। अब रूहें हवा में तो नहीं होती, किसी फॉर्म में होती। तो वो फॉर्म भी डिफरेंट, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे और डिफरेंट उलमा कराम की इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, तो हर एक की इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह ने उस टाइम इंसान को इस फॉर्म में पैदा किया, यानी शेप चेंज किया, छोटा किया, ताकि वो हल्क उसकी एरिया में आ जाए। तो मतलब ये है कि देट इज आल्सो नैनो टेक्नोलॉजी। ये हम जितने भी साइंस पढ़ते हैं, साइंस हमारे पास एक दिन का ना देखे। यानी मेराज का वाक्य पहले लोग नहीं मानते थे, साइंस नहीं मानते था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक दिन वो आसमान पे गया, फिर आया, जन्नत देखो, जन्म देखो, 1 मिनट भी नहीं गुजरा। लेकिन अब साइंस ने मान लिया, क्योंकि साइंस मीन्स प्रूफ। वो प्रूफ को देखा, अब वो मान गया कि ये पॉसिबल है, टाइम एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। इसमें यह है, इसलिए ये कुरान में क्या आता है कि एक दिन जो क़यामत का होगा वो दुनिया के 500 दिन के बराबर